ओम शांति। परम पिता शिव बाबा कल्याणकारी हम सभी के परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है और भाग्य विधाता भी है। तो शिव बाबा हम बच्चों को इतना महान से महान बनाने के लिए आते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे जैसे हर पिता को ये लक्ष्य होता है कि मैं अपने बच्चे को अपने से भी ऊंच बनाऊं। ये उसकी दिल की चाहना होती है, खुशी होती है। बाप अपने से ज्यादा बच्चे को खुश देख करके बहुत आनंदित होता है। ये संस्कार है आत्मा का। तो शिव बाबा जो पवित्रता के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, उनकी कितनी इच्छा होती है। लेकिन बाबा जानते हैं कि ये आत्माएं, मैं वही इनको ज्ञान सुनाऊं, वही खुराक दूं जिससे कि सहज से सहज महान, श्रेष्ठ और सुखी बने। तो बाबा ने 7 बातों की हमें मुख्य बात बताई। एक तो स्व स्वरूप की पहचान दी। वास्तविक में तुम आत्माएं कौन हो? आत्मा होते हुए भी हम अपने आप को भूल गए। कितनी विचित्र बात है। हम कह रहे ये मेरा शरीर है, लेकिन इतनी हम अंधकार में आ गए अपने कोई शरीर समझने। इतनी बुद्धिहीन हो गए, गुणहीन हो गए और देह को ही देख रहे हैं। तो शिव बाबा ने आकर के पहले ये हमको ज्ञान का इंजेक्शन दिया, समझ दी, बुद्धि का नेत्र खोला कि बच्चे तुम आत्मा हो। देह तो तुम्हारा वस्त्र है और आत्मिक स्मृति में आने से ही आगे सारे गेट खुलना शुरू हो जाते हैं। ये सबसे हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सबसे बड़ी चाबी है। विवेक कहता है, बुद्धि कहती है, अनुभव कहता है कि जब हम अपने को आत्मिक स्मृति में लाते हैं, कॉन्शियसनेस में लाते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा बुद्धि रूपी यंत्र सेट हो जाता है। जो तारे जैसे किसी को मोच आ जाती है तो नस पे नस चढ़ जाती है, नस अपनी जगह छोड़ देती है, फिर उसको डॉक्टर उसी स्थान पर लाता है, तभी उसकी पेन लेस होता है। ऐसे ही हमारी ब्रेन की जो नर्वस सिस्टम है सारा डिस्टर्ब हो चुका है। तो बाप आकर के हमको आत्मिक स्मृति में लाते हैं और फिर हमको बताते हैं कि आप आत्मा तो अनादिकाल में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप थी। तो ये आत्माओं को बाबा ने रियलाइजेशन कराई, महसूसता कराई। फिर आदि में सृष्टि ड्रामा में जब पार्ट बजाया, बाबा ने कहा तुम ही तो सर्वगुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण निर्विकारी थे। मैं तो इस सृष्टि चक्र में खेल खेलता ही नहीं हूं, ये तुम्हारा ही पार्ट है। तो बाबा ने बताया कि बच्चे ये सृष्टि चक्र सिस्टम से चलता है। पहले 16 कला, फिर 14, फिर 12, फिर 8, फिर लास्ट में बिल्कुल कलाहीन हो गए। स्वस्वरूप की पहचान दी। तुम आत्मा पतित कैसे बनी? देहाभिमान के अंदर आने से ही अंधेरा छा गया, बुद्धिहीन गुणहीन हो गए और 5 विकारों ने प्रवेश कर लिया। फिर अपने पहचान दी बाबा ने कि मैं कौन हूं? अरे मैं तुम आत्माओं का पिता हूं। तुम अनादिकाल से मुझे कहते आए, आदिकाल से कहते आए, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रहे।
आज संसार में पिता की पहचान ही नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो बाबा ने आकर के अपना परिचय स्वयं दिया। तभी का स्वयंभू खुद प्रकट होते हैं। तो स्वस्वरूप, स्वपिता, फिर बाबा ने हमको अपनी पहचान दी। आप आत्माओं का निवास स्थान ब्रह्मलोक है, स्वदेश की पहचान दी। तुम्हारा घर तो मुक्ति धाम है। इस संसार में आप खेल खेलने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए खेल खेला जाता है। बच्चे प्ले ग्राउंड में जाते हैं, खेल खेलते हैं, अगर किसी को परमिशन नहीं मिलती है कितने नाराज होते हैं। ये आत्मा के संस्कार हैं खेल खेलने के। या तो आत्मा सिक है, बीमार है, या तो कुछ, लेकिन जो आत्मा जैसे शरीर तंदुरुस्त होता है तो हर एक का भी खेल खेलने का, दौड़ने का, भागने का, चलने का, फिरने का, खेल खेलने का एक संस्कार है। तो बाबा ने हमको इस सृष्टि ड्रामा में भेजा खेल खेलने के लिए। तो स्वदर्शन, स्व का दर्शन कराते हुए अपने घर की पहचान दी, स्वधर्म की पहचान दी। तुम्हारा स्वधर्म शांति और पवित्रता है, जिसको मोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। और तुम आत्माएं जैसे ही 5 विकारों के वशीभूत होते हो तो चरित्रहीन हो जाते हो। ये इन्हीं को माया, इसी को रावण, इसी को ही शैतान, इसको ही शैतान कहा गया। ये सर्व आत्माओं का शत्रु हो, चाहे कोई भी किसी जाति, किसी धर्म, किसी भाषा की आत्मा हो। तो बाबा ने बताया कि तुम आत्माएं कैसे कैसे पार्ट, चक्र का ज्ञान दिया। ये हमारे सामने है। प्रातः काल होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है। बच्चा जन्म लेता है, उसकी किशोर अवस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, फिर उसकी जवानी होती है, फिर धीरे धीरे उसकी जवानी ढलती है, बुढ़ापा आता है। बुढ़ापे के बाद फिर उसको देह त्यागनी पड़ती है। वृक्ष भी जब पैदा होता है कितनी सुंदर होता है, धीरे धीरे वृक्ष भी बूढ़ा होता है, उसकी हर डाली, हर पत्ता सूख जाता है। तो बाबा ने कहा, परमात्मा ने कहा, ये सृष्टि का नियम है। तुम भी गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन स्थिति में आए, अब मैं आया हूं तुमको फिर से हीरे जैसा बनाने के लिए। फिर इसलिए बाबा ने चक्र का ज्ञान दिया, कैसे तुम महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा थे और धीरे 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 नीचे उतरे हो। अब चढ़ने का समय है। अब हमें बाप ने आकर के स्वलक्ष्य की पहचान दी है। मैं फिर से आया हूं तुमको पावन आत्मा बनाने के लिए, अर्थात नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए। ये हमको बाबा ने लक्ष्य दिया है। फिर उसके लिए लक्षण बताए कि उसके लिए तुम्हें अपने को आत्मा समझना है। गंभीरता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, नम्रता, पवित्रता, सरलता, निर्माणता, निरअहंकारता, मधुरता, एकाग्रता, सत्यता, निरअहंकारता, ये सारे दैवी गुण कैसे धारण करोगे? चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो बाप ने अपने साथ हमें इसको योग सिखाया, सहज याद। अपने बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझ के पिता परमात्मा को याद करना से ही हम फिर से पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पुण्य आत्मा बन जाते हैं। साधारण रीति में समझाया कि देखो, सूर्य की धूप में कपड़ा, गीला कपड़ा होता है, अपना धीरे धीरे सूख जाता है, उसके जर्म तो सारे नाश हो जाते हैं। ऐसे ही मुझ पिता परमात्मा की छत्र छाया में जो आत्माएं आती हैं, मुझे याद करती हैं, उनके सारे पाप मैं नाश कर देता हूँ। उनके सारे विकारों को मैं
चूस लेता हूँ, छीन लेता हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ करके, मुझे पिता समझ करके, मुझे सही परिचय से मुझे याद करो। अब मान लो आपका पिता है, वही तो आपकी बात सुनेगा। आप किसी और गैर इंसान को कहते रहो पिताजी पिताजी पिताजी, क्या वो आपकी बात सुनेगा? गाय भी अपने बछड़े को, बछिया को ही दूध पीने देती है, औरों को तो भगाती है। तो बाप ने आकर के हमें रियलिटी में पहचान दी कि बच्चे, मैं तुम आत्माओं का पिता, मैं भी आत्मा हूँ, लेकिन मैं सदा ही परम धाम में रहता हूँ, मुझे परम आत्मा कहते हैं। मैं ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का, पवित्रता का, शक्तियों का, दया का भंडार और दाता हूँ, पतित पावन हूँ, बिगड़ी को बनाने वाला हूँ। मैं परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु हूँ, परम रक्षक हूँ, दुख हरता सुख करता हूँ, बिगड़ी को बनाने वाला हूँ। मैं मुक्तेश्वर हूँ, पाप काटेश्वर हूँ, सदगति दाता, कल्याणकारी हूँ। तो बाबा ने अपने गुण बताए। सूर्य का कर्म क्या है? रोशनी देना, अग्नि पैदा करना। तो पिता परमात्मा ज्ञान सूर्य है। उनके सारे ही अंदर जो विशेषताएं हैं, गुण हैं, पॉजिटिव गुण है, पूरा पॉजिटिव गुणों का सागर है। तो पिता परमात्मा की शांति के सागर है, हम शांत स्वरूप। परमात्मा पिता हमारा ज्ञान का सागर है, हम ज्ञान स्वरूप। पिता परमात्मा हमारा आनंद का सागर है, हम आनंद स्वरूप। तो हम आत्माएं भी अनादि काल में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप थी। आज हमको यही तो चाहिए। जैसे शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, उसको शरीर को चलाने के लिए 5 तत्व चाहिए, और डेली हम उनको सप्लाई करते हैं भोजन के द्वारा, फल दूध के द्वारा, सब्जियों के द्वारा। हम सब मिनरल साल्ट लेते हैं, कैलोरीज लेते हैं। इसी प्रकार ये जो ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का, पवित्रता का, खुशियों का, श्रेष्ठता का खजाना हमारा प्यारा 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 अति मीठा बाप है। ये हमको चाहिए। हम भगवान से कहते हैं प्रभु हमें सुमत दो, तो सुमत कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जो हमारी जेब में डाल देगा। तो बुद्धि, सुमति किसकी होती है? बुद्धि का पार्ट है। तो बुद्धि को शिव बाबा से लगाने से हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं, आचार विचार व्यवहार पावन बनता है। सीधी सी बात है, अपने मीठे 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 अति प्यारे बाप को याद करना है। यही सहज योग है, राज योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, बुद्धि योग है। जैसे लवर बिलवर को याद करता है, प्रेमिका प्रेमी को याद करती है, माँ अपने बच्चे को याद करती है, बच्चा माँ को याद करता है। तो हम सभी आत्माओं के पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु। बिना पिता परमात्मा के कनेक्शन के हम कभी भी रिचार्ज हो नहीं सकते। बैटरी चार्ज डिस्चार्ज होती है, उसको डायनेमो से जोड़ना पड़ता है। ये साइंटिफिक रूल है। तो पिता परमात्मा भी हमारे सुप्रीम अथॉरिटी है, उनसे नाता जोड़ने से ही हम आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं, देव आत्माएं, पुण्य आत्माएं, धर्मात्मा बन जाते हैं। तो इसीलिए बाप को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। बिना पिता परमात्मा के नाते के, उसकी पहचान के, हम कभी भी श्रेष्ठ आत्मा बन ही नहीं सकते। हम अपने अस्तित्व को खो चुके हैं। तो बाप ने आकर के हमें अंधकार से भगाया है। ज्ञान को रोशनी कहा जाता है, ज्ञान को समझ कहा जाता है, ज्ञान को तलवार कहा जाता है, ज्ञान को अंजन कहा जाता है, ज्ञान को सुरमा काजल कहा जाता है। तो ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सहज सहज बाप हमें आकर के तरीका बताते, अपने पिछले जन्मों के जो भी हमारे पाप कर्म हो चुके हैं उसको भस्म करने का। तो यही परमात्मा की दया है
यही प्यार है, यही आशीर्वाद है, ये उनकी कृपा है। तो पिता परमात्मा की याद में रहने से सूर्य हमारे सामने, हमारी परछाई पीछे होती है। सूर्य हमारे सिर पर होता है, परछाई हमारे पैर के नीचे होती है। सूर्य से हम मुंह मोड़ते हैं, परछाई हमारे आगे आगे होती है। ये ईश्वरीय नियम है, ये लॉ है। तो हम सदा सदा पिता परमात्मा के ज्ञान सूर्य के सामने रहेंगे, उसकी छत्र छाया में रहेंगे, तो अंधियारे सब मिट जाते हैं, उजियारा छा जाता है। फिर ज्ञान सूर्य के समान हम बन जाते हैं। बच्चे बाप समान बन जाते हैं, बाप की सारी शक्तियाँ चूस लेते हैं। जैसे बच्चा छोटा होता है तो माँ के थनों में से सारा दूध पी लेता है, ऐसे ही शिव बाबा जो दया के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, हमको ये विधि बताते हैं। अपने पिता को याद करना है। चाहे रोगी मनुष्य को खटिया में लेटे हुए भी याद कर सकता है। इसमें कोई हठी योग, कोई ऐसा प्राणायाम की जरूरत ही नहीं है। अपने प्यारे 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 मीठे मीठे बाप को याद करना, जिसको साधारण शब्दों में कहा गया, शिव से योग लगा सारे रोग मिटा, सारे रोग मिटा। तो यही हम बाबा की अत्यंत कृपा है, यही बाबा का हमारे ऊपर एहसान है। और बाबा तो एहसान भी नहीं समझते, कहते हैं कि बच्चे मैं तो तुम्हारा ओबीडेंट सर्वेंट हूँ। कितने बाबा निरअहंकारी हैं। तो ऐसा प्यार का सागर, दया का सागर बाप इसी समय मिलता है। बाप के जैसे सूर्य के उदय होने का समय निश्चित है। रात को 12 बजे थोड़ी सूर्य उदय हो जाएगा, आप चाहें तो रात को 3 बजे कहें। तो ये बेहद का अमृत वेला है, इससे लाभ उठाना है। जागो जागो, समय पहचानो, अपने आप को जानो, पिता पहचानो, बाप को पहचानो, झोली भरो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।